वैसे तो ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ हासिल करना चाहा, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि मैं शुरू से ही लालची किस्म की लड़की थी। मेरा नाम अंबर है और मैं अपने गांव में सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत गोरी चिट्टी रंगत वाली लड़की थी। काफ़ी ज़्यादा लड़के मेरे ऊपर ट्राइयाँ कर करके थक चुके थे, लेकिन मैंने किसी को एक बार भी मुंह नहीं लगाया, क्योंकि मैं किसी राइस बल्कि बादशाह के बेटे से शादी करना चाहती थी। और मेरी ज़िंदगी का सिर्फ सबसे बड़ा ख्वाब भी यही था कि मेरी जिससे भी शादी हो वो सबसे ज़्यादा अमीर हो, ताकि मैं अपने सारे ख्वाब अपने शौहर के साथ पूरे कर सकूं। हमारे गांव में ऐसा कोई भी लड़का नहीं रहता था जो मेरे ख्वाब पूरे कर सकता था। मैं शुरू से ही जुनूनी और जज्बाती किस्म की थी। मेरे घर वाले मुझे हर बार कहते, तुम्हारी मैरिज की उम्र जा रही है अंबर, अब तो शादी कर लो। वो काफ़ी ज़्यादा रिश्ते देख चुके थे, लेकिन मैंने एक ही ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे शादी करनी है तो किसी अमीर शख्स से ही करनी है। फिर एक दिन मैं अपनी खाला के गांव गई और उधर मुझे एक चौधरी अमानतुल्लाह का बेटा पसंद आ गया। इसके बेटे की उम्र तो बहुत ज़्यादा लगती थी, पता नहीं इसकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई थी। इसका नाम अरसलान था। मैंने इसको अपने जाल में फंसाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे गांव में मुझे सारे लड़के ट्राइयाँ कर करके थक चुके हैं, लेकिन एक ये है कि जो मुझे मुंह ही नहीं लगाता। खैर, मैंने भी इधर एक लड़की से दोस्ती कर ली और उसको सारी हकीकत बता दी। उसने मुझे कहा कि इसकी शादी अभी तक सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये सारा दिन आवारा और निकम्मगी के काम करता है। मैंने कहा बस एक बार मेरी इससे शादी हो जाए, फिर इसको ऐसे ठीक करूँगी ये सारी ज़िंदगी अच्छा बन के रहेगा। क्योंकि मुझे पैसों का जुनून चढ़ा हुआ था और मेरे अंदर बस एक ही आग लगी हुई थी, पैसा और बस पैसा। फिर मैंने अपनी सहेली के साथ मिलकर उसको अपने जाल में फंसाया और इस तरह उसके बाप ने मजबूर होकर हमारे घर में रिश्ता भेज दिया। मेरे वालिदैन ने मुझे कॉल की कि बेटा अब तो घर आ जाओ, तुम्हारी पसंद का रिश्ता आया है, आकर लड़का देख लो। लेकिन उनको क्या मालूम था कि मैं पहले ही इस लड़के के साथ चक्कर चला चुकी हूँ और ये इसी चक्कर की वजह से रिश्ता हमारे घर गया है। अरसलान सीधा साधा और भोला भाला इंसान था। मैं अच्छे से जानती थी कि इसे मॉडर्न कैसे बनाना है, क्योंकि मैं शुरू से ही फैशनेबल रही हूँ। अरसलान की उम्र 45 साल थी और मेरी उम्र 25 साल थी। अरसलान का एक छोटा भाई जिसका नाम उमर था, उसकी उम्र 18 साल थी, जो कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। मैं घर गई और अपने घर वालों को कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरी वालदा ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा लड़का तुम्हारी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा है, कल को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन मैंने अपने वालिदैन से कहा मैंने शादी करनी है तो बस इसी शख्स से करनी है, क्योंकि मैं अरसलान से बहुत ज़्यादा लव करती थी। और ये बात मेरे वालिदैन नहीं जानते थे और ना ही उनको ये पता था कि मैं अपनी खाला के यहाँ क्या क्या करके आई हूँ। खैर, मेरे घर वालों ने मेरी शादी अरसलान के साथ करवा दी। अब मैं दुल्हन बनी बैठी थी। अरसलान मेरे कमरे में आया और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मुझे कहने लगा ज़िंदगी में बस मेरा यही एक ख्वाब था, बाकी अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता किया हुआ है जो तुमने आकर पूरा कर दिया। मैं दिल में सोच रही थी तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन मेरे ख्वाब अरसलान अभी रहते हैं। इस तरह अरसलान के साथ मेरी ज़िंदगी गुजरने लगी। लेकिन मेरी सास ने कहा अंबर तुम अरसलान के साथ खुश तो हो ना। मैंने कहा सास जी आप टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ। मेरी सास मुझे देखकर हैरान हो गई कि ये अंबर कैसे खुश हो गई, क्योंकि मुझे भी अरसलान की कमज़ोरी का पता था और मुझे बस पैसे चाहिए थे कि मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा हो जाए, फिर मैं अरसलान को छोड़ दूंगी, क्योंकि इससे मेरी सारी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हो रही थी। जो मेरे अंदर तड़प थी बस मुझे वही अपनी तड़प एक बार पूरी करनी थी। लेकिन ये बात ना तो वो चौधरी अमानत मेरा ससुर जानता था और ना ही मेरी सास
اور نہ ہی میرے بھولے بھالے شوہر کو پتہ تھی، لیکن میرے دیور کو تھوڑا بہت میرے اوپر شک ہوتا تھا۔ اس کو بھی میں نے اپنے جال میں پھنسا لیا، وہ بھی اپنے مزے لوٹتا رہا، اور میں نے یوں بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا اور بعد میں اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ مجھے اس کے ساتھ اب نہیں رہنا، مجھے اس سے علیحدگی چاہیے، مجھے اولاد چاہیے جو کہ یہ مجھے نہیں دے سکتا۔ تو میری ساس بولی، بیٹا تم سے پوچھا تھا کہ تم نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، اب اچانک یہ کیا ہو گیا؟ ارسلان مجھے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور کہنے لگا، اولاد تو اللہ نے دینی ہے، اگر قسمت میں ہوئی تو مل جائے گی۔ میں نے کہا بس مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ چودھری امانت اللہ بولا، بیٹا یہ میری عزت کا سوال ہے، کچھ تو خیال کرو۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میری ساری ضروریات تو پوری ہو گئی تھی، مجھے بس پیسہ چاہیے تھا، اور اتنا زیادہ ارسلان سے میں نے پیسہ نکال لیا تھا جو کہ میری غربت کو ختم کر سکے، اور یوں مجھے ارسلان سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک طلاق یافتہ عورت کو بعد میں کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، اور زندگی میں پیسہ تو سب کچھ ہوتا نہیں۔ پھر بعد میں میرے گھر والوں نے کافی زیادہ رشتے دیکھے، لیکن کوئی لڑکا بھی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں نے ارسلان کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ ارسلان کی شادی بھی ہو چکی تھی، اس کے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی تھی، لیکن میں ابھی بھی رو رہی تھی اور اپنے پچھتاوے پر شرمندہ ہو رہی تھی کہ میں نے زندگی میں کتنی بڑی بھول اور غلطی کی ہے، میں کتنی زیادہ لالچی اور خود غرض لڑکی ہوں۔ اس ویڈیو سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز سٹوری کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔